यानी गाय की चर्बी के कारतूस बनाए जाते थे। अंग्रेज की फैक्ट्री थी कारखाना उसमें। और जैसे ही मंगल पांडे ने इस काम को देखा तो उसने काम करने से इनकार कर दिया। इनकार करने के बाद में उसको पकड़ लिया गया और उसे फांसी की सजा सुना दी गई। तो जब हिंदुस्तान में ये खबर फैली तो लोगों में ये अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसी आग उगल गए कि ये तो बहुत ही गलत है, बताइए ये तो गलत काम है। तो सभी अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो गए। फिर इसी तरह से क्रांति स्टार्ट हुई थी। इलाहाबाद से लियाकत अली खान, कानपुर से नाना साहेब तात्या टोपे, कुंवरपुर से जगदीश के, ठीक है। और एक और थे आपके इलाहाबाद से आपके लियाकत अली खान थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। और जब हम बात करते हैं लखनऊ से बेगम हजरत महल थी और आपकी दिल्ली से बहादुर शाह जफर खान थे, ठीक है। इस तरह से लोगों ने मिले और लोग मिलकर के हमारे भारत देश को स्वतंत्र कराया। और इनमें ही कुछ लोग शामिल थे जैसे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ये IAS की उपाधि प्राप्त थे। चंद्रशेखर आजाद पे अंग्रेजी सरकार ने 30,000 रुपए का इनाम रखा था कि या तो हमें जिंदो पकड़ के दो या मरा हुआ दो, हम उस सैनिक को 30,000 रुपए देंगे जो ये जो है हमें देगा। तो देखिए, लेकिन इन्होंने कसम खाई थी चंद्रशेखर आजाद ने कि मैं अंग्रेजों के हाथों नहीं मरूंगा, चाहे मैं खुद सुसाइड कर लूं, लेकिन अंग्रेजों के हाथों नहीं मरूंगा। तो भागते भागते अंग्रेजी सेना इनके पीछे भाग रही थी। इलाहाबाद की बात है, एक इलाहाबाद में पार्क पड़ता है अल्फ्रेड पार्क, रेलवे स्टेशन से आप उतरोगे 2-3 किलोमीटर ही है, काफी जगह में फैला हुआ है वो, ठीक है। तो आप उसमें जाना, अल्फ्रेड पार्क में इनकी समाधि बनी हुई है चंद्रशेखर आजाद की। तो वहाँ ये भाग रहे थे और जब देखा कि चारों तरफ से रास्ता बंद हो गया कि अब ये मारे जाएंगे, तो उन्होंने अपनी रिवॉल्वर निकाली और 3-4 गोली अपने इन्होंने मार ली, खुद सुसाइड कर ली इन्होंने, मतलब मरे नहीं, एक गोली बची, खुद सुसाइड कर ली इन्होंने। उसके बाद ऐसे बहुत सारे लोग थे, तो इनको ऐसे जैसे सुभाष चंद्र बोस हैं, इनकी जो मृत्यु हुई थी एक विमान दुर्घटना में हुई थी। इनकी मृत्यु का प्रमाण अभी तक कोई नहीं पता है। 1945 में विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई। सुभाष चंद्र बोस हैं, इनकी मृत्यु का कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। 1945 में विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु को बताया जाता है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे लोग थे जो मैंने आपको बताया था, एक काकोरी कांड हुआ था, काकोरी कांड, डाक डकैती काकोरी कांड, राम प्रसाद बिस्मिल सेन, ठीक है। ये जो है चटगांव स्थित ये काकोरी कांड हुआ था, ये गोरखपुर में घटना हुई थी, जिसको चोरी चौरा के कांड के नाम से जाना जाता है। 5 फरवरी 1922 को हुआ था और 1925 में डाक डकैती कांड हुआ था। मतलब अंग्रेजों का जो सोना खजाना था वो गाड़ी में जितने हथियार थे सब लूट लिए थे हिंदुओं ने, तो उनको भी पकड़ लिया गया, फिर उन सबको फांसी हो गई थी। मतलब ऐसे लोग दर भटके जिसका कोई ठिकाना नहीं। तो वो लोग मिल करके जब भारत धीरे धीरे आगे बढ़ा तो स्वतंत्र हो गया। और बहुत सारी जैसे 1913 में एक गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, ठीक है, जिसके सक्रिय कार्यकर्ता थे करतार सिंह सराभा। 1923 में आगे एक पार्टी बनी थी, ठीक है, स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं। और उसके अलावा बहुत सारी पार्टियों का गठन हुआ। कुल मिलाकर के 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया। फिर उसके बाद जैसे ही आगे के लिए बढ़ाई गई तिथि कि फिर 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आकर के अंतरिम सरकार बनी थी 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। और उसके बाद में लास्ट में चल करके 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। अच्छा, उससे पहले पाकिस्तान अपनी लड़ाई लड़ने लगा हमारे देश से, बोला हम देश में शामिल नहीं होंगे, हमें अलग करो, हम अलग रहना चाहते हैं, हम अपने मुस्लिम देश को अलग बनाएंगे। तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हो गया हमसे, वो अलग हो गया, कट मार गया। उसके बाद 562 देशी रियासतें आजाद हुई थी जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। इस हिसाब से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हो गया। अच्छा, पाकिस्तान का जो दिमाग है, जो सबसे पहले जो मेन उद्देश्य जाता है, वो आपके पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति हैं, जिनका क्या नाम है आपको पता है। AMU में भी बवाल चला था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी बवाल चला था उनके खिलाफ, जो है वो कौन है, जिन्ना साहब है, मोहम्मद अली जिन्ना। और उन्होंने ही सबसे पहले पाकिस्तान की मांग की थी। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग की मांग जो है पाकिस्तान की मांग हुई थी। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। एक स्टूडेंट था रहमत अली नाम से, उसने कहा कि मुस्लिम लोगों के लिए एक अलग राष्ट्र बनाया जाए। तो
14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना दिया गया, 15 अगस्त 1947 को ये हमारे भारत का ही हिस्सा है। और ऐसे ही हमारा बांग्लादेश भी था, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ये भी हमारे भारत का हिस्सा था, और जबकि ऐसा इसमें नहीं था। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये भी हमारे भारत का पार्टीशन था। धीरे धीरे बहुत सारे लोगों ने मिलकर के इंडिया को फ्री कराया। आप उस देश की कितने लोगों ने बलिदान दिया, कितने लोग शहीद हुए, कैसे कैसे क्या किया हमारे देश में, आप लोग आंक नहीं सकते। इतनी मेहनत उन लोगों ने की थी जिसका कोई ठिकाना नहीं है। हमारे देश में उन कुर्बानियों को आज हम याद करते हैं, उन कुर्बानियों को आज हम नमन कर रहे हैं। हमारा काम ये नहीं है कि दूसरे लगा के हम डांस करें यहाँ पे या वो करें, हम उन लोगों को याद करें और उन लोगों के दिए हुए पथ पर या रास्ते पर चलें, जो मार्ग उन लोगों ने बनाया था, जो कुर्बानी दी थी उन लोगों ने, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन लोगों ने अपने बलिदान दिए थे, उन्होंने किस रास्ते को अपनाया, उस रास्ते की ओर हम चलें और उस रास्ते के पथ का हम अनुसरण करें। ये चीज हमें 15 अगस्त ये सिखाती है। ये नहीं सिखाती है कि हम ये ऐश मौज करें।